जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। इस लाख का चेक आस्था से रणवीर के सिग्नेचर है। ये आस्था सिंह कौन है जिसके नाम पर रणवीर ने 20 लाख का चेक साइन किया? राशि, मामी, मामी अच्छा हुआ आप आ गई। ये चेक देखिए, ये किसी आस्था सिंह के नाम पर रणवीर ने साइन किया हुआ है। ये लड़की कौन हो सकती है मामी, जिसे रणवीर 20 लाख रुपए दे रहे हैं? रणवीर यहाँ, उसके साथ ये लड़की कौन है? मुझे पता लगाना होगा। ड्राइवर, गाड़ी राइट साइड मोड़ो। ये सब क्या है रणवीर? कौन थी वो? ये मैं आपको नहीं बता सकता, और ये जानना आपके लिए जरूरी भी नहीं। ये मेरा पर्सनल मामला है। नहीं रणवीर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं हो सकता। अब तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में राशि भी शामिल है। तुम जो कुछ भी करोगे उसका असर राशि पे पड़ेगा। तुम दोनों एक रिश्ते के दो पहलू हो। तुम्हारी जिंदगी में ये तीसरा पहलू कहाँ से आ गया, मैं पता लगा कर रहूंगी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो अभी कुछ देर पहले रणवीर के साथ थी? कौन है ये आस्था सिंह? क्या रिश्ता है उसका रणवीर से? समझ नहीं आ रहा जय ने ये सब क्यों किया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत थी आदित्य। अगर जय ऐसा नहीं करता तो बानी को तकलीफ कैसे पहुंचती? ये उसका नया हथियार है बानी को चोट पहुंचाने के लिए। जय ऐसा तो नहीं था पहले कभी जो किसी को चोट पहुंचाए। पता नहीं इसमें बदलाव कैसे आ गया है ये सब। कैसे कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। उसने जो कुछ बानी के साथ किया है उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। वो बहुत नीचे गिर सकता है। वो उस घर के लिए हमेशा के लिए मर चुका है। आप
लोग भले ही जय को गलत समझें, लेकिन मैं जानती हूँ जय के इस कदम के पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है, और वो वजह क्या है ये मुझे जय ही बता सकता है। क्यों मिस्टर वाले अपने हाथों से अपना बिजनेस बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं मिस्टर वाले, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि आपका बिजनेस सिर्फ आपका नहीं, मेरे बेटे का है। और मेरे बेटे से आप उसका हक नहीं छीन सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। राशि, ये चेक तुमने कहाँ से मिला? रणवीर, सवाल तो मुझे करना चाहिए। ये चेक आप किसे दे रहे हैं? क्या है ये सब? कुछ भी तो नहीं राशि। और तुम ही ने तो कहा था कि जब दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है तो उस रिश्ते के दोनों पहलू की तरफ सिर्फ एक ही नाम होता है, विश्वास। और जहां विश्वास होता है वहां हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं होता। हेलो, ठीक है, मैं भी आता हूं। मामी, रणवीर ने मुझे कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं राशि, अगर रणवीर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो तुम चिंता मत करो, हम दोनों पता लगा लेंगे। हम रणवीर का पीछा करते हैं और अभी पता लगा लेते हैं। चलो। थैंक यू फॉर द चेक मिस्टर रणवीर, एंड डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम इस तरह छुपकर क्यों मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। रणवीर, ये आप हैं? आप जिस पर मैंने अपने से भी ज्यादा भरोसा किया।
आज मुझे पता चला कि जिंदगी धोखे के सिवा और कुछ नहीं होता। हम कदम आपको किसी भी कदम पर धोखा दे सकता है, बेवफा हो सकता है वो। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने कैसे रखी, कैसे आपने किया ये सब, कैसे? आप हम दोनों को गलत सोच रही हैं। गलत तो तुम हो जो इन दोनों के बीच में आ रही हो। तुम इन दोनों से दूर ही रहो तो अच्छा है। पति पत्नी का रिश्ता टूट होता है और तुम जैसी लड़कियां ही से तोड़ देती हैं। You're disgusting. एक्सक्यूज मी मैम, आप बहुत बोल चुकी हैं। अब मुझे भी बोलना ही होगा। आप जो अब तक मेरे बारे में सोचती आई हैं, मैं वो नहीं हूँ। आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर आस्था सिंह। राशि मेरी पेशेंट है। रणवीर ने ये चेक मुझे राशि के इलाज के लिए दिए हैं। आप लोग शायद जानते नहीं, पर राशि को ब्लड कैंसर है। कभी नहीं भूलूंगी सबसे मुश्किल वक्त जब मेरा अपना सारा मेरे साथ था, तब तुम मेरे साथ थी। पता नहीं तुम्हारा कष्ट चुका भी पाऊंगी। और ये पैसे राशि के इलाज के लिए यूज होंगे। वो पैसे मैंने रणवीर को दिए थे। राशि के इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अमाउंट जरा हाई था, इसलिए थोड़े से शेयर्स बेचने पड़े और कोई रास्ता नहीं था। अब ऐसे वक्त पर अगर मैं रणवीर और राशि के काम नहीं आता तो फिर और कब आता? करुणा, रणवीर ने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये बात किसी से ना कहूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है करुणा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि राशि ठीक हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी बड़ी बीमारी, ये कैसे हो सकता है? ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्या हमारी राशि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती? मैंने रणवीर से पहले भी कहा था कि ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी तरह होना नामुमकिन है। 90% चांसेस नहीं के बराबर है। सिर्फ 10% चांसेस है उनके ठीक होने के, वरना सिर्फ चंद महीनों के मेहमान है। आप कुछ भी कीजिए, आपको राशि को बचाना होगा। किसी बात की चिंता मत कीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, आपको राशि को बचाना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमसे जितना हो रहा है हम वो सब कर रहे हैं। आगे भगवान पे भरोसा रखिए। वैसे भी कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम कर जाती है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हूँ मैं। अभी अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है और अभी मेरी जिंदगी खत्म भी हो जाएगी। नहीं, मुझे जीना है, मुझे रणवीर के लिए जीना है। अभी अभी तो मैं और रणवीर एक हुए थे,
घर को छोड़कर कैसे चली जाऊं? कैसे चले जाऊं मैं? मुझे जीना है। भगवान, ये मेरे साथ आप ठीक नहीं कर रहे। मुझे जीना है, जीना चाहती हूँ मैं जीना चाहती हूँ, मुझे नहीं मरना है। मुझे जीना है। मैंने शादी सिर्फ अपनी बहन और अपने परिवार की इज्जत के लिए की है। किसी औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ अपने काम और भगवान के ध्यान से है और किसी से नहीं। अब तुम वालिया खानदान की बहू हो, लेकिन मेरी बीवी बनने की कोशिश कभी मत करना। एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो शायद समझ पाएंगे एक दूसरे को, ये समझ पाएंगे कि आखिर हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है। ये कुर्ता मलमल का है ना, जो मुझे बिल्कुल पसंद। कॉटन है, क्योंकि मैं जानती थी आपको मलमल पसंद नहीं है। राशि, तुम जियोगी राशि, बहुत जियोगी। रहस्य कैसे जाने दूंगा मैं तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा सकते? मैं हूं ना राशि, कुछ नहीं होने दूंगा मैं कुछ। मुझे माफ कर दो रणवीर, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप पर शक किया, आपको गलत समझा, और आप ये सब मेरे लिए कर रहे थे। सिर्फ मैं नहीं था राशि, मामा जी ने भी बहुत कुछ किया। मैंने पूछा कौन है यहाँ पर? तुम? उन्होंने अपने शेयर्स बेचे, सबके ताने सुने, सबकी नजरों में बुरे बने रहे, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं राशि, उन्होंने ही तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए। कभी कभी ऐसा होता है राशि कि जो हम देखते हैं वो होता है, और जो होता है उसे हम नहीं देखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुझसे सवाल पूछने की? मैं अपने पैसों से क्या करता हूँ क्या नहीं करता ये पूछने का हक तुम्हें किसने दिया? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, फिर तुम बार बार यहाँ पर रिश्ता जोड़ने क्यों आती हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ बानी से प्यार करता हूँ, और बानी चाहे मेरी जिंदगी में आए या ना आए, तुम बानी की जगह कभी नहीं ले सकते। 1000 बार तुमसे मैंने ये बात कही, फिर भी तुम बार बार चली जाती हो। कैसी औरत हो? For the last time, please get out of my life.
मामा जी, मैं तो यहाँ आपको थैंक्स कहने के लिए आई थी। नहीं जानती थी कि यहाँ आकर मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रह जाऊंगी। नहीं जानती थी मैं कि आपकी और बानी मामी की जोड़ी तो राम और सीता की जोड़ी है। उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं।